हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 20 ऐसे सामान्य ज्ञान के बारे में जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली क्वेश्चन से यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन नील, बी ऑप्शन अमेजन, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन यांगत्से। तो देखिए गाइज, इनमें से जो सही आंसर होगा तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर्स का क्वेश्चन से भारत में पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो देखिए गाइज, जो पुष्कर मेला लगता है वो राजस्थान में लगता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 3 नंबर का। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन हैरी ड्यूनेंट, बी ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, सी ऑप्शन नेल्सन मंडेला और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो देखिएगा, जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इनकी जो स्थापना करने को श्रेय दिया जाता है वो हेनरी ड्यूनेंट को दिया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 4th नंबर का। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो देखिएगा, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी राज्य है भारत की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 5th नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन शुक्र और सी ऑप्शन बुध और डी ऑप्शन शनि। तो देखिए, जो पृथ्वी का निकटतम या पड़ोसी जो कहा जाता है वो बुध को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 6 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए ऑप्शन हिंद महासागर, बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन आर्कटिक महासागर। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो प्रशांत महासागर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 7th नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि एक चर्चित पुस्तक है। यहाँ पर आप ये ऑप्शन देखेंगे चार्ल्स डिकेंस, बी ऑप्शन जोनाथन स्विफ्ट, सी ऑप्शन शेक्सपियर और डी ऑप्शन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 8 नंबर का। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यहाँ पर ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन कलकत्ता और सी ऑप्शन यहाँ पर मद्रास। तो देखिए, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कोलकाता उच्च न्यायालय है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कोलकाता अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी देखरेख करती है। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 9th नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए ऑप्शन गोबी, बी ऑप्शन सहारा, सी ऑप्शन कालाहारी और डी ऑप्शन अंटार्कटिका। तो देखिए गाइज, इनमें से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन से पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? तो गाइज, यहाँ पर जो पंचशील समझौता हुआ था वो चीन के साथ हुआ था युद्ध के बाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 11th नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ए ऑप्शन दहन, बी ऑप्शन नाभिकीय संलयन और सी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, डी ऑप्शन यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रिया। तो देखिए, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो देखिए यहाँ पर नाभिकीय संलयन से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 12 नंबर के। यहाँ पर आप देखेंगे रामायण
के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन यहाँ पर तुलसीदास, और यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है वाल्मीकि, सी ऑप्शन वेद व्यास और डी ऑप्शन कालिदास। तो देखिए रामायण का जो रचयिता है उनका श्रेय वाल्मीकि को दिया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 13 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन ब्रिटेन और डी ऑप्शन यहाँ पर रूस। तो देखिए गाइस जो यहाँ पर लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देश, और इनमें से आपको छांटना है कि लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा कौन सा है? भारत। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता है। तो देखिए सर्वप्रथम भारत में कोलकाता में यहाँ पर कंप्यूटर स्थापित किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन ऑक्सीजन और डी ऑप्शन हाइड्रोजन। तो गाइज यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, और लास्ट में हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा, जो सही आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है वो बी ऑप्शन होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है 16 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया होगा, 4 ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप देखिए पहला ऑप्शन चार्ल्स डिकिंस, बी ऑप्शन मैक्स मुलर, सी ऑप्शन विलियम जोन्स और डी ऑप्शन हेनरी कोलब्रुक। तो देखिए जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो चार्ल्स विल्किंस ने यहाँ पर किया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से यहाँ पर 17 नंबर का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, बी ऑप्शन बृहदेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन पद्मावास्मी मंदिर और डी ऑप्शन सोमनाथ मंदिर। तो देखिए सोमनाथ मंदिर तो ये तो गुजरात में है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इस तो गाइज यहाँ पर जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन इनका आंसर यहाँ पर चारों नहीं आए हैं। तो गाइज इनके लिए हम आप लोग से क्षमा मांगेंगे। इनका जो सही आंसर होगा वो रंगनाथ स्वामी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली प्रधानमंत्री कौन थी? ए ऑप्शन सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल और डी ऑप्शन सोनिया गांधी। तो देखिए गाइज आपको पता होगा जो भारत का पहली प्रधानमंत्री था वो गांधी परिवार का था, तो यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। इसी तरह से अगली क्वेश्चन से 19 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय या पहले भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन CV रमन, सी ऑप्शन मदर टेरेसा और डी ऑप्शन अमर्त्य सेन। तो देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? ए ऑप्शन 2005, बी ऑप्शन 2008, सी ऑप्शन 2010 और डी ऑप्शन 2012। तो देखिए चंद्रयान 1 को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलेंगे। धन्यवाद।